कि भाईचारा मोहब्बत इस तरह हम संभाले रहे, इस तरह हम संभाले रहे कि भाईचारा मोहब्बत वफा इस तरह हम संभाले रहे, इस तरह हम संभाले रहे। अरे मंदिरों में जले दीप तो मस्जिदों तक उजाले रहे। मंदिरों जमील खैराबादी साहब को मैं आवाज देने जा रहा हूँ। इनकी नात से ही पाकीज़ा तरीन आगाज हुआ था इस मुशायरे का। मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी शायर के तौर पर जनाब जमील अपना कलाम सुनाएं। और जितने भी कमेटी के लोग हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब्बार भाई से मैं वादा करके जा रहा हूँ, जिंदगी ने साथ दिया तो आपके मुशायरे में मैं आके शेर सुनाऊंगा। एक मतला दो शेर सुन ले जब्बार साहब, फिर आपके मुशायरे में कभी इंशाअल्लाह ताला सुनाएंगे। फैज़ा ज़माने की, फैज़ा फैज़ा ज़माने की किस तरह पाक साफ रहे। मुबीन साहब 2 मिनट सुन ले। ए बेटा, ए बेटा थोड़ी सी हाथ जोड़, आपसे बड़े उम्र में मेरे बच्चे हैं, इस बात का ख्याल रखें। मुशायरेबाजी हमें इतनी आती है कि अगर अभी हम शेर पढ़ें तो आपकी नींद भी गायब हो जाएगी, आप मजबूर हो जाएंगे दाद देने पे, मगर हमारी अब वो उम्र नहीं है। सुने, फरमाएं फरमाएं। फैज़ा ज़माने की किस तरह पाक साफ रहे, वो चाहता है कि ज़हनों में इख्तिलाफ रहे, वो चाहता। नवाजी का शुक्रिया। वो चाहता है कि ज़हनों में इख्तिलाफ रहे, वो चाहता है। एक शेर और सुन लो वासिफ भाई। बेटा देखो अब खामोश रहो तुम, हैं? हम माइक पर हैं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमें बहुत बोलना आता है और मुशायरों के हवाले से हम बहुत बदनाम हैं इस मामले में। हमारी फिक्र में एक फिक्र ये भी शामिल है, फिक्र में फिक्र ये भी शामिल है। हमारी फिक्र में एक फिक्र ये भी शामिल है, हमारे बच्चों के होठों पे शीन काफ रहे, हमारे बच्चों के होठों पे शीन काफ रहे, हमारे बच्चों के। बस आखिरी शेर आपकी अदालत में जमील खैराबादी का समाप्त करना। मुबीन भाई, हाँ सदर साहब की खास दुआएं चाहिए मुझे। तमाम ख्वाब के मंजर में भूल जाऊं मगर
तमाम ख्वाब के मंजर में भूल जाऊं मगर खामोश आंखों में बाकी तेरा तवाफ रहे। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जब मैं किसी मुशायरे में जाता हूँ मेरा नाम लोग नहीं लेते हैं, मेरे शेर दोहराते हैं। जमील देखो आ गए, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर किसके हाथ में है। इधर से आवाज आती है कि कदम कदम पे खड़ी है बलाएं मेरे लिए, खुदा से कौन करेगा दुआएं मेरे लिए। तो ये सारी आपने हमेशा मुझे सुना है, चंद शेर में बेटा बैठो बैठो, हम आपको कुछ भी नहीं कह सकते, हम मेहमान हैं, आप यहाँ के हैं, आपका जी अच्छा अच्छा ये दुनिया में मेहमान है। जी जी जी। अब देखिए वो तैयार हो रहे हैं, वासिफ भाई होशियार रहिए, तैयार जी। बहुत सी गजलें हैं, चंद शेर मैं पढ़ देता हूँ। और जिंदगी ने साथ दिया तो वो जिस मुशायरे का चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है 15 अगस्त का, मैं इंशाल्लाह आऊँगा। काविश मियाँ ने जब मुझे फ़ोन पे दावत दी और उसके बाद वो मामलात जो होते हैं उसका जिक्र किया, तो मैंने कहा यार आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुशायरों में हम दो तरह से जाते हैं, या तो हमको पैसा ले जाता है या कोई दोस्त बुलाता है जाते हैं। अब आप हम पैसे की क्या बात करें, मैं हाजिर आया, सुने। मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है, ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। उस्मान मिनाई, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, 1 2 3 4 5 नहीं, इनके वालिद मोहतरम के साथ न जाने कितने मैंने मुशायरे पढ़े, आज मैं उनके साथ मुशायरे पढ़ रहा हूँ। वासिफ साहब ने भी दोहराया, मजलू साहब का नाम लिया, कैफी साहब का नाम लिया, न जाने कितने हमारे बुजुर्गों का नाम लिया। हमारा वो इब्तदाई ज़माना था, हम इन बुजुर्गों को शेर सुनाया, इनकी दुआएं हासिल की। आज वासिफ फारूकी साहब हमारे भाई हैं बड़े, वो हमें तो अपनी मोहब्बत से नवाज रहे हैं, हमारे मोहतरम सदर साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, ये तमाम शोरा नवाज रहे हैं। एक शेर और सुन लें। बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में। ये हर घर में, ये हर घर में उजाला कर रहा है, ये हर घर में उजाला कर रहा है, ये हर घर में उजाला कर रहा है, ये हर घर में। चेयरमैन साहब एक मर्तबा फिर ये शेर पढ़ता हूँ आपके हवाले से। बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में। ये हर घर
घर में, ये हर घर में उजाला कर रहा है, ये हर घर में उजाला कर रहा है, ये हर घर में, ये हर घर में उजाला कर रहा है। ये बता देना भी मैं आज के मुशायरे में जरूरी समझता हूँ। जब मैं ये शेर पढ़ता था और सदारत फरमा रहे होते थे कुमार बाराबंकी साहब, और जब ये आपका खादिम, आपका ये बच्चा जमील शेर पढ़ता था तो उनकी दुआएं मुझे मिलती थी और मुस्कुरा के कहते थे कि जमील मियाँ, जमील मियाँ ये शेर एक मर्तबा और पढ़। अच्छा देखिए साहब, आप लोग कह रहे हैं ये शख्स यहाँ का जो है दीवाना है, मगर साहब किस कदर बाशऊर है ये, किस कदर इसके अंदर सलाहियत है। रुदौली के पागल तक ऐसे होते हैं। बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती तुम्हारी नहीं है। हाँ जी, तो पागल अगर है तो इसको बांध के रखो। खुल क्यों गया ये, इसको बांध के रखना चाहिए। सुने वो शेर क्या है वासिफ भाई आपकी खिदमत में। इनायत भाई शायद मेरे अजीज तरीन दोस्त, जो था मुमताज सारे मैं कशों में, इस शेर पे दाद दीजिएगा। जो था मुमताज सारे मैं कशों में, जो था मुमताज सारे मैं कशों में, जो था मुमताज सारे मैं कशों में, जो था मुमताज, जो था मुमताज सारे मैं कशों में। अरे तौबा, अरे तौबा, अरे तौबा, वो तौबा कर रहा है। गजल है भाई, क्या करें। अरे तौबा, अरे तौबा, अरे वो अरे तौबा, अरे तौबा, वो तौबा कर रहा है। अरे तौबा, वो तौबा कर रहा है। एक मर्तबा और सुन ले ये शेर। और जिन लोगों ने फरमाइशें की थी, अब वक्त नहीं है, अज़ान का वक्त हो रहा है, फिर किसी मुशायरे में आपकी फरमाइश। अच्छा यार काविश, एक काम करना, अगर मुझे कभी बुलाना तो मुझे थोड़ा मौका भी देना, तो मुझे अच्छा लगेगा। या फिर न बुलाइएगा, फिर न बुलाइएगा। हाँ, अगर आप बुलाइएगा तो मुझे मौका दीजिएगा, न फिर न बुलाइएगा, वो मेरे लिए बेहतर है। मुझे अफसोस इसलिए होता है कि मेरे 10-20 चाहने वाले मेरे शेर पढ़ के मुझसे मुखातिब होते हैं, कहते हैं ये शेर पढ़ दीजिएगा। मुझे अफसोस होता है कि मैं उनकी खिदमत नहीं कर सकता। किसी का जलवे, किसी का जलवे, रंगी तख़य्युलात में है। जी चेयरमैन साहब, फिर इंशाल्लाह आएंगे, जिनको आप बुलाएंगे सब आएंगे, सब आएंगे इंशाल्लाह। किसी का जलवे, रंगी तख़य्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। चराग बन, चराग बन के, चराग बन के। वासिफ भाई मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं। एक मुशायरा बिस्मा में हुआ था,
इनकी निजामत थी और मेरा वो इब्तदाई ज़माना था, अजीब तरह से मैं आया, मुझे बैठना उठना नहीं आता था, मगर इनके बगल में आके मैं बैठ गया। फहरिस्त में मेरा नाम था जमील खैराबादी। तो उन्होंने मुझे देखा एक मर्तबा और उसके बाद अनाउंस किया मेरे नाम का। और जब मैं पढ़ने लगा तो इसी तरह से देख रहे थे, आज 40 बरस हो गए, इसी तरह से वो देख रहे थे मुझे कि ये कौन शख्स है, कहाँ से आया। बहरहाल मोहब्बत आपकी महक उठा हर गोशे हयात मेरा, महक उठा हर गोशे हयात मेरा, किसी के जिस्म की खुशबू तसव्वुरात में है, किसी के जिस्म की खुशबू तसव्वुरात में है, किसी के जिस्म की। और एक शेर बहुत सुने, मोहब्बत समाप्त कर लें हज़रात। ये शेर भी इधर की बात, इधर की बात, इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची, जरूर कोई मुनाफिक हमारे साथ में है, कोई जरूर। आदाब जरा नवाजी का शुक्रिया। रुदौली के बाज़ौक़ सामईन, मैं आपको सलाम करता हूँ। आखिरी शेर सुन लें मौलाना साहब जी। नहीं नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ, रुदौली को देख रहा हूँ, यहाँ की तारीख को देख रहा हूँ। यहाँ तो जाहिर सी बात है बहुत यहाँ का अदब माशाअल्लाह। सुने, ये शेर पूरी दुनिया में सुना गया, कभी पार्लियामेंट में, कभी मुख्यमंत्री हजरात ने मेरा शेर पढ़ा है, बड़े बड़े नेता लोगों ने पढ़ा है, उलमा ने पढ़ा है, डॉक्टरों ने पढ़ा है, इंजीनियर जो है उन्होंने पढ़ा है। मुझे मालूम कैसे हुआ, मेरे मोबाइल पे जब वो बात करते हैं, वो चाहे अमेरिका में रहते हों, चाहे कनाडा में रहते हों, चाहे दुबई में हों, चाहे मॉरिशस में हों, मुझे ये शेर पढ़ के सुनाते हैं। वो शेर क्या है सुने आप। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर किसके हाथ में है। बस हो गया, बस सबकी मोहब्बतें सराहना। चूंकि ये भी जरूरी है कि आपने मुझे अपनी मोहब्बत पेश की। ये कुर्सी और ये फिल्म बन रही है, ये फिल्म के जरिए बहुत दूर तक लोग देखेंगे मुझे। 45 बरस से देख रहे हैं। अफसोस की बात यह है, खुशी की भी बात है और अफसोस की भी बात यह है कि चंद लोग जो है इसके जरिए से जो है न जाने क्या क्या कर डाला, न जाने क्या क्या कर डाला है इसके जरिए से, जिससे हमें नहीं नुकसान हुआ है। मेरा जुमला गौर कर समाप्त करें कि मेरा नुकसान नहीं हुआ है,
इस हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है, हमारी कौम का नुकसान हुआ है। झूठी दाद हासिल करने के लिए न जाने क्या क्या माइक पे आके बोल गए, जिससे न जाने कितना इंतशार बढ़ा है। अब अल्लाह जाने ये कब वो फजा बनेगी जिस तरह से वासिफ फारूकी साहब खुशी खुशी ये ऐलान करते थे कि देखिए हमारे मुशायरे में जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग बैठ के सुन रहे हैं। अल्लाह करे वो फजा फिर आए हमारे सामने, हम लोग फिर उसी तरह से बैठे। मगर मैं फिर यही कह दे रहा हूँ और ये कैमरा वाले इस बात दूर तक पहुँचाएं, चंद लोग आए मुशायरे में अपने मुफाद के लिए मुशायरे को बर्बाद करके चले गए। चंद लोग आए पैसों के लिए मुशायरे को बर्बाद करके चले गए। चंद लोग आए मुशायरे को बर्बाद करके चले गए इसलिए कि उनका तो जाती फायदा हो गया, मगर इस हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है, हमारी कौम का नुकसान हुआ है। ये हमारे सीने में जो दर्द है वो बयान कर रहा है। मैं पढ़ देता हूँ, मगर जो कुछ मैंने कहा है ये टेलीविजन वाले हैं या कौन है पत्रकार हैं, इस बात को मेरी बहुत दूर तक पहुँचाइए। मुझे जरा सा भी खौफ नहीं है कि वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। अगर 2-4 लोग मुझसे नाराज हो गए तो मुझे कुछ भी अफसोस नहीं होगा। 25 करोड़ अगर हमारे मामलात जो है 25 करोड़ लोगों के हैं, अगर उन तक ये मेरी बात पहुँच गई और उन्होंने ये अहद कर लिया, इसको तस्लीम कर लिया कि जमील ने जो मुशायरे में कहा है वो बिल्कुल सही है। चंद लोग आए मुशायरे में अपनी कामयाबी के लिए न जाने क्या क्या बोल गए माइक पर, गैर जिम्मेदारी के जुमले बोल गए, जिससे हमारा नुकसान हुआ है। 25 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। चेयरमैन साहब, 25 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ है और वो अपने मुफाद के लिए इस माइक से आके न जाने क्या क्या बोल गए हैं। ये जमील का दर्द बोल रहा है, जमील का दर्द बोल रहा है। सुने ए बेटा, बहुत बुलंद वसीम सुनो, हालांकि तुम्हारी उम्र है, हम आपकी उम्र से नहीं लड़ सकते। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर किसके हाथ में है, मगर ये सोच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।